वो भी घटना निंदनीय थी। उसके अंदर पेट्रोल के बम के भी वो मिले थे, सबूत मिले थे। और उसमें गाड़ियों के साथ इतनी जो जांच करी गई थी वो तो खड़ी गाड़ियों पे थी। अगर उसके अंदर लोग होते तो शायद उस दिन बहुत बड़ी घटना हो जाती। हमला होने पर भी अगर उन लोगों को बोलने के नहीं बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो गरीब कमजोर लोगों के हमदर्द नहीं है। वो लोग नहीं चाहते इस देश में कोई गरीब नेता पैदा हो और बड़ा हो। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं उस्मान चौधरी। कल आज़ाद समाज पार्टी के जो चीफ हैं चंद्रशेखर आज़ाद, उनके ऊपर हमला हुआ, गोली चली और आज आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोग यहाँ मेरठ पहुँचे हैं प्रदर्शन के लिए। वो क्या कहते हैं, क्या इनका इस पूरे मामले में कहना है, हम उनसे ही पूछेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन गुजर है। मैं जिला अध्यक्ष हूँ आज़ाद समाज पार्टी मेरठ से। देखिए, ये जो हमला है, ये हमला राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी पर नहीं है। ये देश के बहुजनों को समझना पड़ेगा कि ये सीधा सीधा हमला इस देश के बहुजनों पर है, जिसमें दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक सभी वर्ग के लोग आते हैं। और आज चंद्रशेखर आज़ाद अकेले नहीं हैं। इस देश के करोड़ों बहुजनों का प्रेम, स्नेह उनके साथ जुड़ा है। और ये जो घटना है, ये बड़ी निंदनीय घटना है। इसकी हमारी भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी जिला कमेटियां घोर निंदा करती हैं। और आज हम लोग राष्ट्रपति महामहिम के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को देंगे, जिसमें गिरफ्तारियों की मांग, दोषियों की गिरफ्तारी की मांग करेंगे और भाई को जो है सुरक्षा प्रदान करने की भी मांग करेंगे, क्योंकि वो बहुजनों के एक लोकप्रिय नेता हैं। इस देश में उनका बढ़ता हुआ एक चेहरा है, बढ़ता हुआ कद है। आज बहुजनों की पहचान भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी बन चुके हैं। इन्हीं तमाम मांगों को लेकर के आज सैकड़ों कार्यकर्ता भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के पूरे ज़िले में यहाँ कमिश्नरी से लेकर के डीएम ऑफिस तक पैदल मार्च करेंगे, ज्ञापन देंगे। ये प्रदर्शन पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष जी के आदेश अनुसार किया जा रहा है। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि पूरा विपक्ष बोल रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से और ख़ास तौर से मायावती जी की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई। इस पर क्या कहना? देखिए, ये बड़े नेताओं की पॉलिसी है, इस पर मैं कोई कमेंट तो नहीं करूंगा। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो नेता है, जनप्रतिनिधि है, चाहे वो किसी भी दल के हों, अगर किसी के साथ कोई इस तरह की घटना होती है, कोई उनकी हत्या करने का प्रयास करता है, तो मैं ये मानता हूँ कि निश्चित रूप से चाहे पक्ष या विपक्ष के लोग हों, उन लोगों को बोलना चाहिए और मांग करनी चाहिए। जो लोग इस पर नहीं बोल रहे हैं, जो लोग भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ जो इतनी बड़ी घटना हुई है उस पर कोई रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं वो लोग इस बात से डरे बैठे हैं कि आने वाला समय भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का है और जो उनका बढ़ता कद है, कहीं ना कहीं उससे उन लोगों को नुकसान होने की भी संभावनाएं हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर ओम प्रकाश है और मैं प्रदेश सचिव हूँ आज़ाद समाज पार्टी में। मेरा ये कहना है कि जो लोग अभी आपने प्रश्न किया कि कुछ नेता या विपक्ष के हों, चाहे वो हमारे सत्ताधारी दल के, जो नहीं बोल रहे हैं, इसका मकसद ये है कि जनता जनार्दन देख रही है कि एक राष्ट्रीय लीडर हमारे चंद्रशेखर आज़ाद, जो इतनी बहादुरी के साथ, इतने दिलेरी के साथ गरीब कमज़ोर लोगों की हिमायत करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, उनके साथ उन पर जानलेवा हमला होने पर भी अगर उन लोगों को बोलने के नहीं बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो गरीब कमजोर लोगों के हमदर्द नहीं है। वो लोग नहीं चाहते इस देश में कोई गरीब नेता पैदा हो और बड़ा हो और वो हमारे बहुजन समाज की वकालत करे। इसलिए ऐसे नेता, जो चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, हम उनकी निंदा करते हैं। उन्हें हमारे नेता के पक्ष में बोलना चाहिए, चूँकि ये किसी नेता की बात नहीं, ये आपराधिक इतिहास की बात है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण रूप से अपराध के मामले में फेल है। भले ही योगी जी कुछ भी कहें, लेकिन ये सिद्ध हो रहा है इस घटना से कि अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, नेताओं पर हमला कर रहे हैं। तो इस पर जो है हमारी मांग है, तत्काल वो अपराधी गिरफ्तार हों और उनको जो जेल भेजा जाए और इस घटना की जांच हो और हमारे राष्ट्रीय लीडर को Z+ श्रेणी की जो है सुरक्षा प्राप्त हो। ये हमारी मांग है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजीव पाल है और मैं पश्चिम प्रभारी हूँ। देखिए, ये घटना अभी ये तो दूसरा बार है। एक बार अभी मुजफ्फरनगर जनपद के खतौली के ग्राम भूपकेड़ी में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम सम्मेलन था, उस पर भी वहाँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आप लोगों को संज्ञान है कि उनके काफिले पे हमला हुआ था। और हमने प्रशासन से जब भी मांग करी थी कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सुरक्षा बढ़ाई जाए, क्योंकि वो भी घटना निंदनीय थी। उसके अंदर पेट्रोल के बम के भी वो मिले थे, सबूत मिले थे। और उसमें गाड़ियों के साथ इतनी जो जांच करी गई थी वो तो खड़ी गाड़ियों पर थी। अगर उसके अंदर लोग होते तो शायद उस दिन
बहुत बड़ी घटना हो जाती। इसी के साथ मेरा क्रांतिकारी जय भीम। और हम प्रशासन से मांग करते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुरक्षा प्रदान करी जाए, जिधर भी वो जाएं उन्हें एस्कॉर्ट और जो है उन्हें Z+ सुरक्षा देने का काम करे। जैसे ऐसे लोगों को सुरक्षा दे रखी है जिन लोगों पे इतने आपराधिक मामले, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो सभी की लड़ाई लड़ दें, गरीब जनों की लड़ाई लड़ दें। ऐसे ऐसे लोगों को सरकार ने सुरक्षा प्रदान कर रखी है। क्या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष देश की प्रदेश की हमारे लोगों की संपत्ति नहीं मानते हम लोगों को? आज भी वही हमारे साथ हीन भावना का व्यवहार हो रहा है जो देश की आज़ादी से पहले होता था। हम ये कहना चाहते हैं इन लोगों से कि और शासन प्रशासन से जो बाबा साहब के संविधान में दिया गया है, सभी को सुरक्षा, सभी को जो चिकित्सा और सभी को रोजगार, सभी को जो रोटी कपड़ा मकान की, हम यही मांग करते हैं। हम अपने बाबा साहब के संविधान को यहाँ पूर्णता से लागू कराने की मांग करते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की सुरक्षा करी जाए। अगर हमें सुरक्षा देनी पड़ी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो खरोच आई तो हम उनका बहुत बुरा हाल करने जा रहे हैं। आपका क्या नाम है? मैं छतर सिंह जाटव हूँ। छतर सिंह जी, आज फोटो लेकर के आए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष का, क्या कहना है इस पूरे मामले पे? क्या हमला हुआ, क्यों हुआ, क्या कहना है इस पे? आप लोग क्या कहना है? ये हमला भैया की बढ़ती हुई जो लोकप्रियता है ना, ये इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही। ये हमला मानवता पर, इंसानियत पर, एक हमदर्दी पर इन लोगों ने प्रहार किया है और ये कतई बहुजन समाज इसको कतई रत्ती भर भी बर्दाश्त नहीं करेगा। देखने में आ रहा है कि सारे विपक्षी दल बोल रहे हैं, चाहे उसमें अखिलेश हो, चाहे उसमें जयंत हो, लेकिन सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से और ख़ासतौर से मायावती जी की तरफ से कोई इसमें प्रतिक्रिया नहीं आई है। क्या कहना है इस पर? माननीय बहन जी के बारे में ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकता, हो सकता है बहन जी को इस बात की जानकारी नहीं है कि भैया के बारे में। और रही प्रदेश सरकार की बात, ये जो प्रदेश सरकार है, प्रदेश सरकार के अंदर तमाम इतने गुंडे मवाली हैं, ये उन पर अंकुश मजबूती से लगा नहीं पा रही है, आम जनता के हित के लिए पूरी सुरक्षा दे नहीं पा रही है। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने किसी एक वर्ग की लड़ाई लड़ने का काम नहीं करा। भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने, मैं खुद इस बात का साक्ष्य हूँ कि खुद ठाकुरों की बहन को, बेटी को खुद मैंने स्वयं उनके ही खुद घर में अत्याचारों से मैंने उनको बचाने का काम करा। एक बात, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने हमारे जाट भाइयों की लड़ाई को लड़ने का काम करा। जो देश के अंदर जो देश का गौरव बढ़ाने का कार्य पहलवान लोग कर रहे हैं, उन लोगों को सम्मान को बचाने का काम भाई चंद्रशेखर आज़ाद कर रहे हैं। लेकिन इस देश के अंदर ये मनुवादी सरकार, ये गरीबों का और पिछड़ों को कुचलने वाली सरकार, ये कतई भी इस बात को महसूस नहीं कर पा रही। कोई इनका हिमाचल प्रदेश के अंदर आज बन के मजबूत खड़ा हो गया। ये नहीं चाहती अपने आगे किसी को देखना अच्छा, ये नहीं चाहती किसी को देखना कि कोई मजबूत स्तर पर अपने समाज की आवाज़ को बुलंद करने का काम करे या पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम करे। ये सिर्फ चाहती है मनुस्मृति के तहत सिर्फ अपने ही वाह लूटना। और मनुस्मृति के अंदर सिर्फ ये कहा गया है कि चाहे कोई कितना ही जाहिल हो पर वो श्रेष्ठ हो। लेकिन संविधान के अंदर ये कहा गया है चाहे कोई कितना भी श्रेष्ठ हो या ना हो, लेकिन उसके अंदर टैलेंट मजबूत हो तो उसका पूरा सम्मान हर जगह दिया जाना चाहिए। अगला कदम क्या होगा अब इसके बाद? सुरक्षा की आप मांग कर रहे हैं, क्या उनकी खुद भीम आर्मी भी सुरक्षा तय करेगी? अगला कदम हमारा ये होगा, यदि प्रदेश सरकार उनको Z+ सुरक्षा नहीं दे सकती है तो हमारे बहुजनों के जो लोग हैं वो भाई चंद्रशेखर के लिए चंदा इकट्ठा करके प्रदेश सरकार को दे भी सकते हैं। अगर वो प्रदेश सरकार उन्हें भैया को Z+ सुरक्षा दे और पूरा बहुजन समाज भाई चंद्रशेखर के लिए जो भी खर्चा आएगा उसको झेलने का काम बहुजन समाज करेगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रिंकू दायमपुर है। रिंकू जी, क्या कहना है इस पूरे मामले में जो हमला हुआ है चंद्रशेखर जी पे, क्या कहना है इसमें? हमें ये कहना है कि हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हमारे चंद्रशेखर भाई है उनके लिए सुरक्षा मुहैया कराई जाए। Z+ की हमें सुरक्षा चाहिए। हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे कोई आंख भर के भी देख ले। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विजेंद्र सूद है, मैं भीम आर्मी जिला अध्यक्ष मेरठ हूँ। देखो, ये जो घटना घटी है ये उनकी पूरी प्री प्लानिंग घटना है। और जो चंद्रशेखर आज़ाद जी इस देश के अंदर गरीब, मजलूम, महिलाएं, अगड़े पिछड़े जो गरीब लोग हैं, जो मजबूर लोग हैं, उनकी लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। इस सरकार के अंदर वो चाहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जी इनकी लड़ाई को न लड़ें, उनकी लड़ाई को रोकना चाहते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी को रोकना चाहते हैं। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जी यहाँ के गरीबों के नेता है, यहाँ के मुजलूमों के नेता है, मुस्लिमों के नेता है, पिछड़ों के नेता है, अल्पसंख्यकों के नेता है, OBC के नेता है और एक बहन भाई के नेता है जिसके वो हक अधिकारियों की लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन हम बताना चाहते हैं सरकार को, ये सरकार कहती है ना कि इस प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बहुत मजबूत है, लेकिन ये कानून व्यवस्था एक भारत देश के अंदर जो ऐसा लीडर जिसका नाम जो सात टाइम्स ऑफ पत्रिका के अंदर आया, भारत देश के अंदर प्रथम उभरते नेता में जो नाम था चंद्रशेखर आज़ाद, उस नेता के ऊपर
जानलेवा हमला होता है। ये उत्तर प्रदेश की सरकार की पोल खुलती है, और ये पोल इसलिए खुलती है क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हो रही हैं यहाँ सरकार के द्वारा की जा रही है वो जातिवाद के आधार पर हो रही हैं। ये जातिगत आधार पर कार्रवाई हो रही है। सरकार ने अभी तक भी उन लोगों को क्यों गिरफ्तार नहीं किया? ये छोटी घटना ही बहुत बड़ी घटना है, लेकिन यहाँ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता आज अपने नेता के मान सम्मान में खड़ा है और वो खड़ा रहेगा। अगर हम लोगों को अपने नेता के प्रति जान भी देनी पड़े तो उसके लिए हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि वो हमारे नेता हैं, वो हमारा सम्मान है, स्वाभिमान है, और इस सम्मान पे हम आज नहीं आने देंगे। हम बताना चाहते हैं आपके माध्यम से इस उत्तर प्रदेश सरकार को, अगर ये गरीब लोग इस सरकार को बनाना जानते हैं तो इस सरकार को गिराना भी जानते हैं, हम बताना चाहते हैं। और ये वो दौर हो चुका है, क्रांति का दौर पैदा हो चुका है, एक नई क्रांति होगी, एक नई क्रांति का आगाज होगा, और एक क्रांति आज से मेरठ की धरती पे है, क्योंकि मेरठ की धरती क्रांति धरा के नाम से जानी जाती है। मेरे दोस्त, मेरे साथियों, हम बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की सारी पोल खुल चुकी हैं, धरी की धरी रह गई है। अरे बताइए कि वो कहते हैं कि आज एक बेटी रात के समय अंधेरे में बिल्कुल बेफिक्र होकर निकल जा सकती है। एक बड़ा नेता, जो देश का बहुत बड़ा नेता, बहुजनों का नेता, उस नेता पर हमला किया जाता है, उस नेता पर जानलेवा हमला किया जाता है। ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मायावती क्यों नहीं बोल रही हैं इस पे? हर कोई सवाल वो उनका अपने व्यक्तिगत है, वो अपना उनका व्यक्तिगत है, लेकिन इस बहुजन समाज के जितने भी नेता हैं आज वो ट्वीट के माध्यम से वो रोष अपना व्यक्त कर रहे हैं, अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं, अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर भी दर्द है। वो पता है कि यहाँ पर जो लड़ाई लड़ रहा है दूसरे नेता अगर वो चाहे कह ना पाए हो, लेकिन उन्हें पता है कि अगर बहुजनों की कोई लड़ाई लड़ रहा है तो चंद्रशेखर आजाद जी हैं और कोई व्यक्ति नहीं है। सुरक्षा नहीं मिली तो फिर क्या? अगर सुरक्षा नहीं मिली, आगे का हमारा देश, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी का जो आदेश होगा, उनके आदेश अनुसार हम जो भी वो आंदोलन होगा या आंदोलन के हम बात देंगे, उसके उनके दिशा निर्देश पे हम काम करेंगे। तो ये आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोग हैं जो चंद्रशेखर आज़ाद जो आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया हैं, उनकी सुरक्षा की मांग को लेकर के आए हैं। और इनका ये कहना है कि अगर सरकार उनको सुरक्षा नहीं देती तो ये खुद पैसा इकट्ठा करेंगे और उनकी सुरक्षा का इंतज़ाम करेंगे। अब अगला देखना है कि आगे अब सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। उस्मान चौधरी, मेरठ, यूपी तक।